जंग आपकी किस मुल्क के साथ हुई है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ। मैं हैरान हूं, मैं नितिन मुझे नहीं पता, मैं अभी भी मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं कि मतलब बट मैं इस बात से भी हैरान हूं कि इतनी जल्दी मतलब हुआ क्या? भूल ही गए आप एक तरह नहीं है, तो मैं वही नितिन से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इंडियन सरकार ने हाँ कर दी है, क्या पाकिस्तान से खेल सकते? मैं ये जानना चाहता हूं। एशिया कप इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट टूर्नामेंट। वो आईसीसी इवेंट थोड़ी है कि नहीं खेलोगे तो जी फलाना हो जाएगा ढिमकाना हो जाएगा। एशिया कप कौन सा कोई जिंदगी मौत है? वो एक एशिया कप कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है कि उसके बिना क्रिकेट नहीं हो सकती। ये भी बता दिया शायद एशिया कप 4 तारीख से शुरू हो रहा है, 4 या 5 सितंबर, और आपने इंडिया पाकिस्तान की डेट भी बता दी है 7 सितंबर। मतलब देखो, एज क्रिकेट फैन, एज क्रिकेट जर्नलिस्ट, बट यार हमें तो 3 महीने पहले कुछ और कहा गया था। 3 महीने पहले तो हमें ये बताया गया था कि उनके बहुत कुछ जो है वो अब रिश्ते नहीं होंगे, ताल्लुकात नहीं होंगे। तो व्हाट इज चेंज नाउ? ठीक है, अच्छा YouTube चैनल्स जो थे वो सारे अनब्लॉक हो चुके हैं जी। मैं बता, शोएब अख्तर का कल आज सब कुछ अनब्लॉक है, सबका इंस्टा खुल गया। जो ब्लॉक होता है नहीं होगी, अब कोई जंग नहीं होगी तो जो चलो भाई भाई मिल जाओ, चलो सब मिल जाएंगे। So it will be unfair on the players also. Absolutely. आप निजी राय है कि नहीं होना चाहिए कुछ भी इंडिया पाकिस्तान में, नहीं होना चाहिए। आपने करवाना क्यों है और आपने खेलना क्यों है? ये तो मतलब पब्लिक ही नहीं भाई ये सारी चीज। ये तो वही वाली बात है, इजराइल और ईरान वर्ल्ड कप तो फिर भी समझ में आता है, मजबूरी आपको खेलना पड़ जाएगा। हाँ। पर अब यार एशिया कप तो मतलब ऐसी चीज है। अरे वर्ल्ड कप ही नहीं खेलना भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, आप ये सब चीजें क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकते? जो एक गवर्निंग बॉडी है तो प्राइवेट ही, तो भाई इनको सरकार मना कर देगी तो ये खेल लेंगे क्या अपने आप? बीसीसीआई मना कर दो इनको साफ कि नहीं खेलना है, तो सरकार को साफ सीधा मना करना चाहिए कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट देश से बड़ा नहीं है। लेकिन एशिया कप को अगर हम अलग रखें, उससे बड़ी खबर जो मुझे दिखाई दे रही है, और दोस्तों जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग भी है, बहुत सैड भी है दोस्तों इस चीजों को, और बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और मैं एक स्टैंड लेते हैं, आप स्टैंड लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, तो हर मैच खेल रहे हैं आप पैसे के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भी इनफैक्ट आप उनके साथ मिलते हैं, भाईचारे वाली बातें करते हैं। जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत की जानिब से एक और दावा झूठा निकला। पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद भारत मुसलसल ये खबर चला रहा था कि अब पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट हमेशा के लिए बंद हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत इसी साल आपस में टकराएंगे। इस खबर के बाद विक्रांत गुप्ता गुस्से से आग बगोला हो चुके हैं। आइए देखते हैं विक्रांत गुप्ता इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं। क्रिकेट है तो मैं वही नितिन से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इंडियन सरकार ने हाँ कर दी है, क्या पाकिस्तान से खेल सकते? मैं ये जानना चाहता हूं। यार आप लोग बता रहे हो YouTube चैनल्स लाइव हो चुके हैं, तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? थिंग्स आर नॉर्मल। भूल गए ये भी बता दिया शायद एशिया कप 4 तारीख से शुरू हो रहा है, 4 या 5 सितंबर, और आपने इंडिया पाकिस्तान की डेट भी बता दी है 7 सितंबर। मतलब देखो, एज क्रिकेट फैन, एज क्रिकेट जर्नलिस्ट तो हम चाहेंगे वाह भी वाह क्यों ना हो, बट यार हमें तो 3 महीने पहले कुछ और कहा गया था। 3 महीने पहले तो हमें ये बताया गया था कि उनके बहुत कुछ जो है वो अब रिश्ते नहीं होंगे, ताल्लुकात नहीं होंगे। तो व्हाट इज चेंज नाउ? सेम ही है। मैंने अब प्रॉब्लम है, आप सपोज एशिया कप होता है, ठीक है, अच्छा YouTube चैनल्स जो थे वो सारे अनब्लॉक हो चुके हैं जी। मैं बता, शोएब अख्तर का कल आज सब कुछ अनब्लॉक है, सबका इंस्टा खुल गया। जो ब्लॉक होता है उसको अनब्लॉक करना पड़ता है ना, कि अपने आप हो जाता है? नहीं, वो गवर्नमेंट जो भी है, जैसे ब्लॉक हुआ था वैसे अनब्लॉक हो सकता है। अंदर खाते, मैंने तब भी ये कहा था, हो सकता है अंदर खाते गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जो हमें और आपको नहीं पता। बट फिर मैं वही चाहूंगा वो बता दें। पता क्यों? आज आपने कहा एशिया कप होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, ठीक है, उसमें इंडिया के कप्तान कौन होंगे? सूर्य कुमार यादव जब टॉस करने जाएंगे पाकिस्तान के कप्तान के साथ, तो हंस के ही फोटो खिंचाएंगे। फिर आप क्या करोगे? वो तस्वीर लोगे, उस दिन नहीं तो उसके 3 महीने बाद इस्तेमाल करोगे। वो गलत बात है ना। तो फिर या तो आप जो भी ये तय करता है वो ये अनाउंस कर दे कि भाई कोई किसी का कसूर नहीं होगा। फिर अगर विक्रांत गुप्ता भी मैच कवर करने जाते हैं या नितिन जाते हैं कवर करने, तो आप फिर हमें भी गाली नहीं दोगे, है ना? हम भी तो फिर मैच क्यों ना कवर करें? सो पॉइंट ये है कि आप यार निट पिकिंग, आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते हो। आप हमें बताया कुछ गया था, और अगर थिंग्स हैव चेंज्ड तो बता दो हमें कि थिंग्स हैव चेंज्ड भी। अब दोनों मुल्कों के बीच बहुत अच्छा है, अब कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगी, अब कोई जंग नहीं होगी, तो जो चलो भाई भाई मिल जाओ, चलो सब मिल जाएंगे। So it will be unfair on the players also. Absolutely. आप उनको फिर आम लोग जो है उनको कच्चा चबा जाते हैं, फिर वो भी नहीं होना चाहिए ना। और ये मैं हैरान हूं, मैं नितिन मुझे नहीं पता, मैं अभी भी मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं कि मतलब बट मैं इस बात से भी हैरान हूं कि इतनी जल्दी मतलब हुआ क्या? भूल ही गए आप एक तरह नहीं हुआ क्या? ऐसा क्या टर्न अराउंड क्या हुआ? ऐसा क्या चेंज हुआ कि आप खेलने के लिए? अच्छा दूसरा आपकी क्या मजबूरी है? हाँ एग्जैक्टली पॉइंट यही है। बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट की क्या मजबूरी है? पॉइंट यही। और जो मेल है वो मेल इटसेल्फ सब कुछ कह रहा है, जो कल हमने वो मेल जो निकाला था। मेल तो चलो खैर, और उसके बाद तो जो जिसके पास स्पॉन्सर्स और राइट्स हैं, टूर्नामेंट राइट्स, वो तो करेगा ही करेगा ना। अच्छा चल रहा था। मतलब उसके बाद क्या हो रहा है?
बीसीसीआई लेवल पे आपने तो तारीखें बता दी आज यार, बताओ यार। वो टेंटेटिव शेड्यूल की जानकारी मिल गई कि भाई ये है, अब ये शेड्यूल बन चुका है, बन चुका है, टेंटेटिव शेड्यूल बन चुका है। 7 सितंबर आप कह रहे हो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो भाई वो दिन और तारीख देख ली गई होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो अनाउंसमेंट भी कर दें फिर, वो 2-3 दिन में हो जाएगी। वाह, तो क्या बोलेंगे उसके बाद? जब ये अनाउंसमेंट होगी तब क्या बोलेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या बोलेंगे, क्या वो एक रिलीज आ जाएगी एसीसी की तरफ से कि ये है या ये खेलिए। कुछ लोगों को बोलने का शौक भी होता है, तो आके क्या बोला? देखिए, आप यहाँ पर उनसे ये थोड़ी पूछोगे कि मुझे पाकिस्तान जाना है, यहाँ तो बहुत क्लियर है ना कि हमें एशिया कप खेलना है या नहीं खेलना। तो यहाँ अगर मान लीजिए बीसीसीआई ने पूछा है, ये बीसीसीआई का डिसीजन है या सरकार से पूछा हुआ डिसीजन है, ये जवाब दीजिए। नहीं अभी तो इसके बारे में पता तो कह दीजिए। हाँ, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। मैं दूसरा सवाल अब आपसे करता हूं इसी पे। जंग आपकी किस मुल्क के साथ हुई है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश से हो गई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई ना। तो बांग्लादेश के दौरे के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट की क्लियरेंस नहीं आई है? हाँ, पॉइंट है आपका। एशिया कप इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट टूर्नामेंट। वो आईसीसी इवेंट थोड़ी है कि नहीं खेलोगे तो जी फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। एशिया कप कौन सा कोई जिंदगी मौत है? वो एक टूर्नामेंट आप कराते हो कि चलो जी हम चारों भी पैसे बना लें, ठीक है। एशिया कप कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है कि उसके बिना क्रिकेट नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि उसको कराने के लिए, क्योंकि आप उसमें आप सरकार से क्या पूछ रहे हैं, और सरकार ने जैसे आपने बताया कि चैनल्स अनब्लॉक हो गए, अनबैन हो गए, सब कुछ खुल गया, तो उसका सरकार का मतलब ये है कि अब आप उसका मतलब तो यही है ना कि सर थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल। हो सकता है। हम इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो भी सच है सामने आ जाए, बिकॉज क्या होगा, हम भी जिरा करते रहेंगे, हमें बाद में पता चला अरे यार इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, हम कहेंगे ठीक है। कल को आप बीसीसीआई को कसूरवार ठहराओगे, वो आपको पता चलेगा नहीं उनका ठीक है, फिर सूर्य कुमार यादव को कहोगे, क्रिकेटरों को कहोगे, मीडिया को कहोगे। बट सर मेरा एक चीज है, मान लीजिए कि रिलेशन विद पाकिस्तान, क्रिकेटिंग रिलेशन विद पाकिस्तान, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि एसीसी का टूर्नामेंट खेलना कंपल्शन नहीं है, मैं समझ गया कंपल्शन नहीं है, लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट तो खेलना कंपल्शन है। और जब आप एक स्टैंड लो तो वो हर टूर्नामेंट ले लो, फिर ऐसा नहीं हो कि मैं आईसीसी नहीं खेलूंगा और आईसीसी खेलूंगा और आईसीसी नहीं खेलूंगा मैं एक बात बताऊं, तो सर क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए ना इंडिया को। आपकी बात गलत नहीं है, बट आप बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट ये सवाल नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि एक क्रिकेट फैन ये सवाल पूछता है और मैं देखता हूं कि ये क्या बात हुई, हिम्मत है तो फिर आईसीसी भी छोड़ो, पर आईसीसी आप छोड़ नहीं सकते ना, आपको मालूम है। मैं वही बोल रहा हूं, तो यहां पर भी इसी यहां पे तो आपके पास ऑप्शन है ना। फिर वो इस प्रोटेस्ट का मतलब क्या हुआ सर? मैं बता दूं ना इसका मतलब क्या है। आपकी इंटरनेशनल मीटिंगें होती हैं जी, ठीक है, अभी एससीओ हुआ आपका, चाइना में भी हुआ, उससे पहले इस्लामाबाद में हुआ था। आईसीसी इज लाइक एससीओ, आप सबको जाना है, आप सबको जाना है। एशिया कप इज लाइक मैं और आप, चलो जी आज करते हैं पार्टी, आज करते हैं मीटिंग, नहीं करनी जाओ, नहीं आपसे बात करनी। एशिया कप वो है, और एशिया कप में कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, वो एकदम ठीक बात है आपकी, वो सही है। आईसीसी जो आप कह रहे हो वो भी वो कैसे छोड़ दो भाई? नहीं, फिर मैं छोड़ ही नहीं सकते। एज ए नेशन में बोल रहा हूँ कि अगर आप उसी सेंटीमेंट के साथ जाना चाह रहे हो तो आप नेशन का सेंटीमेंट 2 महीने पहले कुछ और था, आज आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, आप मुझे बताइए ना। इस पिछले 2 महीने में इन सब चीजों के बाद नजर आई है कि नहीं होना चाहिए कुछ भी इंडिया पाकिस्तान में, नहीं होना चाहिए। कम से कम उस बंदे में देशभक्ति का तो जज्बा है। जो भी हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप में कोचिंग में कमजोर है, जो भी कहना आप कह लो कि नहीं भाई, 11 समझ में नहीं आ रही, क्या उतारू क्या ना, सबने माइलेज खींचने के लिए सचिन पाजी बोले नहीं, सचिन के लिए नहीं पूरे देश के लिए जीता है, देश को तो आगे रखता है कम से कम बंदा भाई। वहां पर बोला तो कि इंडिया पाकिस्तान कहीं पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला हालात रिकॉर्ड यार, मैच जब 2011 जीत गए थे कि हमने सचिन पाजी के लिए जीता था, उसके बाद बोल दी ना बात, जो भी है मेन बात तो आगे बोल दी कि भाई पूरे इंडिया के लिए जीता है, ऐसा नहीं कि सचिन पाजी के लिए जीता हुआ कोई। नहीं, वो भी एक रीजन थे, बट इंडिया दो बातें बोलते हैं, एक बात और किसी तो नहीं बोला ना, और किसी तो नहीं बोला ऐसे बोल के कि नहीं सचिन के लिए क्यों, हमने तो पूरे इंडिया के लिए जीता है, किसी और की तो नहीं हुई ना हिम्मत। और ना ये हिम्मत हुई है या कर दे कोई हिम्मत बोलने की। उनसे तो पूछा कि वो भी बच सकते थे। देखिए मैं भारतीय क्रिकेट में नहीं, मैं गावस्कर साहब से बहुत उम्मीद है, जिस दिन आएगा मुझे, क्योंकि उनमें है वो थोड़ा ठीक है, उनका एडवर्टाइजमेंट वाला लफड़ा होता है वो हो जाता है, बट मेरे को उनसे है क्योंकि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हैं, तो उनका भी सुनना चाहूंगा मैं कि यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की क्या वो कमेंट्री करने बैठ जाएंगे? अरे मैं कह रहा हूं खिलाड़ी क्या ये अपने आपको दिखेंगे, ये कमेंट्री करते हुए दिखेंगे, जो आपकी ड्यूटी है, लेजेंड्स हैं वो खेलते हुए दिखेंगे। एज एन इंडियन आपकी ड्यूटी है कि खिलाड़ी बॉयकॉट कर पाएंगे। मैं इनको कभी लेजेंड बोलूंगा ही नहीं। अगर ये युवराज सिंह वो कह रहे हैं हमारे उनके गांव से एक फौजी शहीद हुए, वो कह रहे कि हमें पता है दर्द क्या होता है। सही बात है, दुख क्या होता है। तो बात वही है ना, जिसने खोया है वो अपने भाई जो भी कौन से सिक्योरिटी होते हैं, ZXY जो भी होते हैं, वो सिक्योरिटीज लेके, अपने कमांडोज लेके, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, संसद को पैक करके, अपनी सेफ्टी। तो फिर दिलजीत दोसांझ की क्या गलती है? तो मैं वही तो कह रहा हूं, उनकी अपनी सेफ्टी, बेचारे की क्या गलती है? अलग सुने, ठीक है। अरे मैच उनको भी वो नहीं वो है कि ना। अरे भाई युवराज सिंह को तो सोचना होगा कि आप इंग्लैंड में बैठे हो, सामने शाहिद अफरीदी होगा, क्या खेलोगे मैच आप? तो वो तो आपके वो कौन सी गंभीर लेजेंड्स लीग में नहीं खेले हैं पाकिस्तान वालों के साथ। एक बात बताओ, क्या 2008 नहीं हुआ है, 2001 नहीं हुआ है, 1992 नहीं हुआ है, चलो पहले का भूल, टेररिस्ट अटैक्स कारगिल नहीं हुआ है, सुन तो पहले भी तो खेलो आप कारगिल के बाद। बोला चल पहले का भूल, अब तो ले लो, अब तो ले लो। आप कारगिल में लोग मरे होंगे, वही तो बोला। उसके बाद हम 4 में जाके पाकिस्तान क्यों खेल रहे थे? मैं कह रहा हूं कैसे सरकार अलाउ कर देती है? तब जब आपकी पता ही चलती आ रही है तो ये तो लोग उसे बोलो करेंगे। हमने बार-बार मौका दिया है, अब आगे नहीं देंगे मौका। आपने ये बोला था ना, सारी पानी खोल दो। अरे 8 में इन्होंने वो करवाए, आपके मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, कसाब वगैरह वाला, ये आगे थे 12 में फिर भी खेल रहे हैं। पहलगाम से पहले तक आपने सिंधु जल समझौता रोका हुआ है, मौके दिए हैं उनको। मुंबई में बंद है ना एंट्री, क्योंकि मुंबई ने झेला है।
मुंबई ने अलाउ नहीं करता, मुंबई के आम नागरिक से पूछ लो कि मैच कराने क्यों नहीं, मुंबई बना कर देगा, वर्ल्ड कप हुआ यहाँ पर, क्यों वर्ल्ड कप एक कोने में हुआ पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल अलग जगह पर। यहाँ तो उन्हें पता है कि मुंबई में वो जनता के दिलों में जब दहलते हुए देखते हो ना अपने शहर गांव कस्बे को, तो आपको पता चलता है क्या हुआ क्या बीती है हम पर। यार एक होता है ना, आपको अब कर लो, अब समझ लो, अब समझ जाओ, अब समझ, अब तो पानी ऊपर आ गया था, फिर वही वाली बात है। और इस बार तो आपने क्लियर कट कर दिया था ना, आपने इंटेंशन भी उस तरह की दिखा दी थी कि भाई अटैक, आपने अटैक भी कर दिया, आपने सब वो सिंधु वाली ट्रीटी भी कर दी, ये सारी चीजें कर दी। तो अब आपने ये कहा कि ये हमारा फाइनल स्टैंड है, अब हम इस पर टिके रहेंगे। आज से पहले तक हमारी गलतियां था कि हम उनको माफ कर देते थे, अब माफ नहीं करने वाले। बट अब थोड़े दिनों बाद स्थिति वही बन गई है कि आप फिर से कह रहे हो कि आ जाओ भाई खेल लो, जो करना है करो। लेकिन इस बार जनता माफ नहीं करेगी, देख लेना, कुछ भी हो जाए। और जो ये इंडिया, मैं तो कह रहा हूं कि ये कराएं और मैच की व्यूवरशिप जो ये उम्मीद करते हैं ना, वो आएगा ही नहीं। प्रॉब्लम ये है, मनोज तुझे मजबूरी हो जाएगी, अगली बार रखेंगे नहीं मैच। तुझे मुझे लग रहा है, पर मैं पब्लिक से चाहता हूं, सच बता रहा हूं, मेरे को इनसे तो मैं कहता हूं पब्लिक बता रहे, पब्लिक जवाब दे, तमाचा मारे, अगर ना देखे तमाचा मारे, ना देखे पब्लिक, सबसे बड़ा क्रेडिट तो इन्हीं का है ना, ऑडियंस अगर देखेगी नहीं मैच तो फिर करा लो आप। अरे ऑन द फर्स्ट फ्रंट, मतलब आप जो कहते हो कि आपने करवाना क्यों है और आपने खेलना क्यों है, ये तो मतलब पब्लिक ही नहीं भाई ये सारी चीज। ये तो वही वाली बात है, इजराइल और ईरान में भी कुछ दिन पहले लड़ रहे थे, अब पता चला आके यार वो बैठे पार्टी फुटबॉल वर्ल्ड कप के साथ खेल रहे, मतलब वर्ल्ड कप तो फिर भी समझ में आता, मजबूरी आपको खेलना पड़ जाएगा। पर अब यार एशिया कप तो मतलब ऐसी चीज है, अरे वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, आप ये सब चीजें क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकते, क्या मजबूरी है आपकी? क्या क्रिकेट यहाँ खाने को दे रहा है? सारी जो इकोनॉमी जीडीपी जो कुछ है, कुछ नहीं है भाई, एक मैच ही तो आपने बॉयकॉट करना है। जो एक गवर्निंग बॉडी है तो प्राइवेट ही, तो भाई इनको सरकार मना कर देगी तो ये खेल लेंगे क्या अपने आप? बीसीसीआई मना कर दो इनको साफ कि नहीं खेलना। कन्वीनियंस के साथ मत चलो यार कि अब माहौल गर्म है तो हम ये कर देंगे, अब माहौल ठंडे हो गए हैं तो चुपचाप से, तो फिर हम पब्लिक को पागल बना रहे हो। वो बॉलीवुड वालों को भी बोलने दो, सब आओ, आतिफ असलम आ जाओ, ये रियलिटी शो चला रहे हो आप। अरे भाई मैं तो ये सरकार थोड़ा चल रही है, देश थोड़ा चल रहा है। बॉर्डर पे मरने मत छोड़ो बेचारे फौजियों को, उनको भी बोलो कि बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान की खुली है, जाओ बॉस एंजॉय करो, वी आर फ्रेंड्स, नहीं भाई नेबर, वी आर फ्रेंड्स। आपसे यही है, या हमारे जो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं, आपने साफ सीधा यही स्टांस लेना। जब आप बार बार ये कह देते हो हमारी सरकार से हमें हामी नहीं होती है, उनका अप्रूवल नहीं मिलता है, तो सरकार को साफ सीधा मना करना चाहिए कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट देश से बड़ा नहीं है, इवन इफ वी नीड टू बॉयकॉट दैट देन वी शुड। साफ सीधी बात ये होनी चाहिए, हो पब्लिक ना देखे मैं उसके बारे में नहीं हूं, होना ही नहीं चाहिए, फिर तो ये रखो। और हमारे खिलाड़ियों को भी, हर खिलाड़ी को अपफ्रंट बोलना चाहिए। क्यों मेरे को समझ नहीं आता, लोग ऐसे ही रहते हैं, किसी की वीडियो, क्या आपको कुछ ना, मुझे बॉलीवुड वालों को समझ आता है जिनको आपने हीरो बना दिया है। अबे और ये शेड्यूल किसने बनाया? शेड्यूल किसने बनाया होगा? बीसीसीआई और एसीसी ने बनाया होगा। नहीं, बीसीसीआई एसीसी, इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को एशिया कप खेलने के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी आएगा, ओके कर दिया है। उसके अगर कुछ हुआ होगा, इंटरव्यू बात हुई होगी ना, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। एक सेकंड, जब हम लोगों ने अभी पीछे चैंपियंस ट्रॉफी का इतना बवाल हुआ था, ये सब चीजें हुई थी, बीसीसीआई ने गवर्नमेंट को लिखा था, एम आई राइट? कि खेले ना खेले, लिखित रिटन करस्पॉन्डेंस इंडियन बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट के बीच है, वो हमें दो। हालांकि उसके बाद हमने सुना नहीं ऑफिशियली कुछ कि आईसीसी ने मतलब क्या दिया क्या नहीं दिया। एंड सिमिलरली राहुल, वो डिफरेंट है, बिकॉज़ चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इवेंट इंडिया को खेलना ही खेलना था, इट्स जस्ट दैट वो पाकिस्तान में होना था, और पाकिस्तान में ना होने के लिए इंडिया का वो था कि जी हम नहीं जाएंगे, एंड व्हाटएवर रीजन। जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।